वर्ड्स प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.3 का सवाल लेके आएंगे। आपको वीडियो में इधर दिखेगा क्वेश्चंस, बुक का एक स्लैब लगा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बस इसके वर्ड को समझ लीजिए, फिर हम उससे इक्वेशन बनाकर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। पहले रेसिप्रोकल जान लो बस। रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? जैसे 1/4 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 4/1। संख्या को पलट देना, न्यूमिनेटर का डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर का न्यूमिनेटर ही रेसिप्रोकल कहलाता। अगर आप ये समझ चुके हैं तो आइए सवाल में। कह रहा है एक रहमान नाम का कोई लड़का है या रहमान है जिसकी रेसिप्रोकल है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन 3 ईयर एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो जो पहले बोल रहा है निकालने के लिए कि वर्तमान में रहमान की क्या एज है, तो पहले हम वही मान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। ज्यादातर चीजें वही माना करिए आप लोग जो आपको फाइंड करने के लिए बोला हो। तो रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो हमने ये मान लिया कि उसकी उम्र इस समय x ईयर है। अब कंडीशन में आते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में मान लीजिए आते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें डाल लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? द सम ऑफ द रेशियो, इसको 3 ईयर एगो, 3 साल पहले। तो अगर जो यहाँ पे x साल के हम हैं या रहमान है तो 3 साल पहले कितना होगा? 3 ईयर बिफोर। माइनस कर देते हैं 3 ईयर बिफोर रहमान एज। 3 ईयर बिफोर रहमान एज कितनी होगी? x - 3 होगी भाई। अरे 10 साल के हैं, 3 साल पहले क्या होंगे? तो 3 घटा देंगे 7 साल के। वैसे ही रहमान अभी x का है तो 3 साल पहले x - 3। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? रेसिप्रोकल एज बोल रहा है ना, तो इसका रेसिप्रोकल भी निकालते जाओ। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? अभी मैंने आप लोगों को बताया रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, किसी भी नंबर के अपॉन 1 कर सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x - 3 नहीं हो जाएगा? बस। अब दूसरी कंडीशन देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कह रहा है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद। 5 ईयर फ्रॉम नाउ, कितना सरल वर्ड्स लिखवा रहे हैं। 3 साल पहले, 5 साल बाद, 5 ईयर फ्रॉम नाउ। इतना लिखना तो आता ही होगा, इससे क्लैरिफाई होता है। तो अभी तुम्हारी उम्र x वर्ष है तो 5 साल बाद क्या होगी श्रेया? x + 5। ब्रिलियंट। क्या हो जाएगी? आप अभी 10 ईयर के हैं, 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 15। जो 5 प्लस कर दिए ना। अब इसका रेसिप्रोकल भी कर लेंगे। कर लीजिए रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके भी बटे 1, तो 1/x + 5। अब प्रश्न का मेन टर्म्स होता है। मेन टर्म्स को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी और इसकी रेसिप्रोकल एज को प्लस कर दीजिए। द सम ऑफ, क्वेश्चन पहले पढ़िए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। रहमान की दोनों एज निकल गई। अब कह रहा है दोनों की एज को प्लस कर दीजिए। तो पहली कितनी थी? 1/x - 3 प्लस दूसरी क्या थी? x 1/x + 5। जब इन दोनों की रेसिप्रोकल एज को प्लस कर देते हैं तो उसकी एज हो जाती है 1/3। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया है? 1/3 हो जाती है। अब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा बच्चों? इक्वेशन मिल जाएगा। और इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से, चाहे फॉर्मूले मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। बच्चों सबसे सरल जो होती है वो फैक्टराइजेशन मेथड होती है, जो 4.1 में पढ़ाए थे, कॉमन लेने वाला। तो सबसे इजी होता है, उसी से x की वैल्यू हम लोग फाइंड करा करेंगे। जब तक लिखा ना हो कि किस फॉर्मूले से या किस रूल से निकालना है, तो आप वही फॉर्मूला यूज करिएगा, वही नियम से निकालिएगा। डिफिकल्ट नहीं होगा। फॉर्मूले में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग में तो इतना झंझट रहता है, पता ही है ना। तो इसी वाले से तो आइए पहले इसको इक्वेशन में बदलते। इन दोनों को हम क्या करते थे? एलसीएम लेते थे। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो x - 3 एलसीएम और x + 5 एलसीएम। कोई दिक्कत? एलसीएम लेने के बाद इस संख्या का अगर इसमें भाग देंगे तो x - 3 से x - 3 कट जाएगा। क्या बचेगा? x + 5। और जो बचता था उसका गुणा हम किससे करते थे? ऊपर वाले से। तो x + 5 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? x + 5 आएगा। इधर साइन किसका है?
तो प्लस लगाएंगे। अब x प्लस 5 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 3। अब x माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x माइनस, इतना समझ में आ गया, इज इक्वल टू 1/3 लिखा है तो 1/3 लिखा रहने देंगे। अब क्या करेंगे, अब दूसरी प्रोसेस करते हैं, इसको खोलेंगे, नीचे आ रहा है ना ये, तो x, अब देखो इसको लिखिए x प्लस 5, अब ये प्लस का अंदर गुणा कर दिए तो प्लस x प्लस माइनस माइनस 3, ठीक है। अब इसके बटे, अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। नहीं आ रहा है तो आइए ऊपर से करते हैं, वीडियो रोक दो बच्चों। तो पहले इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5 और ये प्लस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस x प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन, अब देखिए नीचे वाले को x से, अभी इसको लिखा रहने दीजिए x माइनस 3 और x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। अब देखो इस चीज़ को हम ऊपर से करेंगे, ठीक है, जगह नीचे नहीं है। तो देखो x और x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x क्या हो जाएगा 2x, तो क्या आ जाएगा 2x। 5 में ये प्लस 5 है, ये माइनस 3 है, तो प्लस 5 में माइनस 3 घट जाएगा तो क्या आएगा प्लस 2। प्लस माइनस घट जाती है लेकिन चिन्ह किसका होता है, जो संख्या बड़ी होती है, तो प्लस 5 वाला बड़ा था इसलिए नीचे वैसा का वैसा x माइनस 3 और x प्लस 5 लिखा रहेंगे और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। ये कठिन नहीं है, बस थोड़ा लंबा है, बाकी इजी वे में। अब इसको इरेज कर देते हैं हम, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इजी वे से। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप ऊपर को लिखा रहने दीजिए, चाहे 3 को इधर भेज लीजिए, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 2x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। और ये वाला पूरा आइटम हम इधर भेज देते हैं इज इक्वल टू के, तो इधर हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5। समझ में आया कैसे गया, 1 का किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ है, ये डिवाइड में इधर गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही चीज़, और 3 का इधर हम भेज दिए तो 3 इंटू ये दोनों में गुणा होगा 3 का। अब 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 बराबर, इसको आप गुणा करेंगे पहले को इससे और इससे, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x स्क्वायर, फिर x का 5 से तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 5x हो गया। अब माइनस 3 का इससे भी और इससे भी, तो माइनस प्लस माइनस 3 कम 3x। अब 3 का माइनस 3 का प्लस 5 से तो माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो 6x प्लस 6 लिखा रहने दो, इसको लिखो x स्क्वायर, इसको लिखे क्या लिखेंगे बच्चों 5x में 3x फिर घट जाएगा तो क्या आएगा 2x और माइनस 15। अब इस वाली चीज़ को पूरा इधर बुला लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये इधर आएगा तो माइनस 6x, ये इधर आएगा तो माइनस 6 इज इक्वल टू क्या बचा 0। जब ये दोनों चीज़ इधर बुला लिए तो क्या बच गया 0 हो गया। तराजू है ना, चाहे ये इधर रखो चाहे ये इधर रखो। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये देखो सॉरी यहाँ 2x मत लाओ, ये 2x प्लस में ये माइनस 2x में है तो इन दोनों में घट जाएगा, तो 2x में 6x घटेगा, सेम वेरिएबल है ना, तो माइनस 4x आ जाएगा, और माइनस 15 और माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहीं तक बस आपको मेहनत करनी थी, बाकी अब आपको बस सॉल्व नहीं, अभी आपको इसको सॉल्व करना है x की वैल्यू, लेकिन हम लोग जैसे करते थे वैसे करेंगे। कैसे करते थे 4.1 में x के जो x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई किससे करते थे 21 से, तो क्या है 1 है, तो ये रफ वर्क है, 1 का मल्टीप्लाई हम 21 से माइनस 21 से कर दिए तो कितना आ गया माइनस 21। अब 21 को हम ऐसे फैक्टर में डिवाइड करेंगे कि माइनस प्लस करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर 21 आएगा, तो सीधा ही तो बहुत आसान है। 3 और 7 कितना 7 3 जा कितना होता है 20, और 7 में 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अरे यार 7 में 3 घटाएंगे 4 नहीं आ जाएगा, तो बड़ी वाली संख्या हम माइनस ले लेंगे और छोटी वाली प्लस, क्योंकि हमें माइनस में आंसर दिया है तो हमें पता चल गया कि वो संख्या क्या है 3 और माइनस 7। तो चलिए कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी आप कैसे ढूंढ लिए कि 21 का क्या होगा, तो आप ऐसे कर भी सकते हैं, 21 का फैक्टर माइनस 21 आ था तो 3 से कटेगा, 3 9 जा 3 7 जा 27, 7 1 जा 7, और कोई संख्या तो इसको काटती नहीं है, सिर्फ 3 और 7 ही, तो यही तो संख्या होगी 3 और 7 को माइनस में इसलिए रखें क्योंकि इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस में ही संख्या आनी चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड तो बताए है ना, यही सबसे इजी मेथड है, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले में जाओगे तो बहुत परेशान हो जाओगे।
जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक कुर्सी में बैठो नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। उसी प्रकार का जब तक आपको बोला ना जाए वो काम करो, तब तक आप वो काम नहीं करेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर, अब देखो इसको हमने बांट लिया, अब इसमें क्या करते थे, कॉमन लेते थे, फट से आंसर आ जाएगा। इन दोनों से कॉमन लिया एक्स, तो ये बचा एक्स माइनस 7। बार बार नहीं बताएंगे कॉमन कैसे लिया जाता है, हमने बोला डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स बचा, इधर 7 एक्स बटे एक्स करेंगे तो एक्स से एक्स कट गया, 7 बचेगा। इधर प्लस कितना लेंगे 3, तो 3 कॉमन ले लिए। तो अब देखो इधर फिर सिखाई देते हैं, तो बटे इसमें 3 कॉमन लिए हैं, इसमें भी 3, तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा एक्स माइनस बचेगा, तो माइनस 3 7 जा 21। हमने बोला था ब्रैकेट में दोनों चीज समान आती है, बस आंसर आ गया, खत्म। तो एक बन गया एक्स प्लस 3 बराबर 0, कर लो जो कॉमन लिए थे, एक एक्स माइनस 7 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा -3 और एक्स बराबर आ जाएगा माइनस उधर गया +7, तो 2 वैल्यू आ गई, एक्स की एक माइनस एक प्लस। तो उसकी माइनस में तो किसी की उम्र हो नहीं सकती है, तो उनकी एज क्या थी 7 वर्ष रहमान की। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट, बुक में सब लोग देखें, इन अ क्लास टेस्ट, आप लोग भी बुक लेके बैठे हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक शेफाली नाम की बिटिया है जो कि स्कूल क्लास 10th में पढ़ती है और उसको इंग्लिश और मैथ दोनों को मिला करके 30 मार्क्स मिलते हैं। तो हम किसी एक सब्जेक्ट को मान लेंगे यक्स, क्या दोनों को नहीं दिया, बहुत चतुर है ये किताब वाले सारे, कह रहे दोनों को नहीं बताएंगे। तो लेट द शेफाली गॉट इन मैथ, शेफाली गॉट मार्क्स इन मैथ, किसमें बच्चों मैथ्स में मान लेते हैं कि उसे यक्स नंबर मिला है। कितने नंबर एक्स। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, और उसे इंग्लिश भी विषय दिया है, देन इंग्लिश में कितना पाएगी बताओ आप ना, यही तो समझना पड़ेगा। मान लीजिए इंग्लिश बाई है, कितना वाई। अब एक क्वेश्चन इसके जैसे बताए थे, देखो यक्स हमें एक ही वेरिएबल में लाना है, तो यक्स बाई 2 हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन थोड़ी ना होए, मामला फंस जाएगा। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये हिंदी हो, सॉरी मैथ हो गया और ये क्या हो गया इंग्लिश, इन दोनों को जोड़ करके कितना नंबर पाता है वो 30 नंबर पाती है ना। तो अगर जो हम मैथ का पता है हमें, तो इंग्लिश का निकालना है तो क्या हो जाएगा 30 माइनस मैथ हो जाएगा, मैथ को उधर भेज देंगे, है कि नहीं। और मैथ की हमने क्या मानी है यक्स, तो हमें इंग्लिश का नंबर क्या पता चल गया 30 माइनस एक्स। समझ में आ गया आपको। मैथ और इंग्लिश को मिलाकर 30 नंबर मिलते हैं, हमने मैथ को यक्स मान लिया है, ठीक है। तो मैथ और इंग्लिश को 30 मिले, तो इंग्लिश का निकालने के लिए मैथ को उधर भेजते हैं, तो चिन्ह चेंज हो जाता है 30 माइनस एक्स। एम की वैल्यू हमने मानी है एक्स। ये रफ वर्क है, बस आपको समझाने के लिए किया गया है, ताकि आपको पता चले कि मैथ में एक्स और इंग्लिश में, समझ में आ गया इतना। अब क्वेश्चन के आगे पढ़ते हैं। कह रहा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन नंबर फर्स्ट कि कह रही है कि मैथ में अगर 2 नंबर ज्यादा पाती है, तो जो ज्यादा पाएगी तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ। तो मैथ का कितना है x है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2। और आगे क्या कह रही है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश का जो भी आपका है देन इंग्लिश लिख लीजिए, क्या इंग्लिश। कह रहा है जब मैथ में 2 नंबर ज्यादा पा जाती है तो इंग्लिश में 3 कम हो जाता है। तो इंग्लिश में कितना था 30 माइनस एक्स पहले से था, 3 और कम हो गया, तो इसमें -3 कर दिए, ठीक है। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अब ये कंडीशन होने के बाद 2 मार्क्स गणित में बढ़ने और 3 मार्क्स इंग्लिश में घटने के बाद उन दोनों का अगर मैथ और इंग्लिश के नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कह रहा है 210 आ जाएगा। तो बताइए वो कितना एग्जैक्ट नंबर मैथ में और कितना इंग्लिश में पाए। हाँ जी बिल्कुल हम बता देंगे ना कि नहीं बता देंगे। तो आइए देखो इसको हम सॉल्व कर लीजिए। 30 में 3 घट जाएगा, कितना आएगा 20 ना आएगा, तो 27 माइनस एक्स। ओके,
अब हमारे पास इंग्लिश का मार्क्स आ गया 27 माइनस एक्स और मैथ्स का मार्क्स आ गया एक्स प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न कह रहा है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस एक्स। अगर इन दोनों मैथ के और इंग्लिश के नंबर्स को मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाता है 210 आ जाता है। हाँ जी 10 आ गया। तो आप गुणा कर देंगे x का इसमें दोनों में, फिर 2 का इन दोनों में, है ना। तो x का x में 27 में करेंगे तो 27x, फिर x का x में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस x का x में x स्क्वायर हो जाता है। अब 2 का करेंगे तो 2 में 27 को करेंगे तो 27 दूना कितना होता है 7 14 54 होता है, कितना 27 2 जा 54। अब 2 का x में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2x इज इक्वल टू 210। ये आप लोगों को चुंदा नहीं बनाना है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट इजी वे, दैट्स व्हाई आई एम पुलिंग दिस थिंग्स, ओके, आई एम ड्राइंग दिस। अब देखो ये देख रहे हैं तो उल्टा सीधा है सर जी, तो इसको थोड़ा सही मैनर में गए। ये एक्स स्क्वायर वाला पहले होता है तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले कर लेते हैं। अब ये 27x 27x क्या है प्लस में है और ये x एक जैसे मिल गए बैल बैल, तो बैल बैल आपस में जुड़िया घट जाते, तो 27 प्लस और माइनस 2 माइनस है तो प्लस माइनस घट जाता है, तो क्या बचेगा प्लस 25। साइन किसका रहेगा जो संख्या बड़ी रहेगी, उसके बाद नंबर लिखते हैं तो लास्ट में बचता है 54। अब इस 210 को उधर अकेले में तुम हो, इधर अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज कम, तो इधर आएगा तो माइनस 210 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस 210। बुला लिए बेचारा अकेले कब तक खड़ा रहेगा। अब 0 अकेला हो गया। अब देखो क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब इन दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस घट जाते हैं तो 210 में 54 माइनस करेंगे तो 10 में 4 गया 6 और 20 में 5 गया 15, इतना ही आएगा। ठीक से देख लो, एक कैरी दे दिया 0 बचा है, कैरी दिया 10 में 5 गया 5 156, लेकिन साइन 210 वाला बड़ा यानी माइनस क्या हो जाएगा 150, इतना ही आएगा कि नहीं आएगा 156 आएगा। कितना? अब देखो हमने कभी भी एक्स स्क्वायर में माइनस नहीं देखा था, देखा था क्या? तो हम क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा जो संख्या प्लस में है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस में है प्लस। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस वाली है तो ये माइनस हो जाएगी और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। 156 इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर कह रहा है माइनस जिससे भी टकराएगा 0 से चूर चूर हो जाएगा 0। अब इस समीकरण के आगे आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो इसको बड़ा आसान तरीके से कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर लिखा है ना, अब 25 को ले सकते हैं 12 और 13 मैंने बोला था, तो 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। अब इन दोनों से कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचा x माइनस 12 बचा। अब इससे क्या लेंगे माइनस 13 कॉमन ले लिए तो बचा x और माइनस माइनस ले लिए तो ये माइनस हट गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ हो गया 12। बस आंसर आ गया आपका खट से। अब आपके पास आ गया एक जो कॉमन लिया है x माइनस 13 और एक जो अंदर है x माइनस 12, तो x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 13 और x बराबर आ गया उधर गया तो 12, ये आंसर होगा बस। लेकिन हम आपको अभी इस इक्वेशन से आपको हम इसको फॉर्मूले बेस से भी सॉल्व करना सिखाएंगे। यही इक्वेशन है, अब आपको फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको सिखाते हैं, रोकना है। तो देखो बच्चों, अब इस वाले क्वेश्चन को जो हमने ये फैक्टराइजेशन मेथड्स किया है, आपको बता दे कुछ बच्चों को अगर इजी लगे, नंबर ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो इस इक्वेशन को फॉर्मूले बेस से भी कर सकते हैं। यहां तक हुआ था ना, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0 था। तो इसको कंपेयर कर लीजिए पहले, साफ सुथरा दूर दूर कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या था इक्वेशन आपका क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू इसमें क्या होगी, कुछ नहीं है 1 है, ऐसे लिख दो। फिर b इज इक्वल टू, ये सब लिखोगे ना कितने बराबर क्या है, डायरेक्ट घुसेड़ दोगे। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 25 और c इज इक्वल टू 156, ये वैल्यू निकाल लिए। अब आपका फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होता था माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। वही सवाल आएगा, आंसर 12 13 ही आएगा।
पर आपको दिखाते हैं कि फॉर्मूले से अगर जिसको करना हो वो ऐसे कैसे कर सकता है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस बी है तो माइनस बी की वैल्यू -25 है, तो दो माइनस आएगा ना, एक माइनस फॉर्मूले का एक माइनस उसका, तो -25 प्लस माइनस बी स्क्वायर -25 का स्क्वायर होगा, किसका? -25 का। -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू है 100, इसमें मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस ध्यान रखना। और ये आ गया 2a, ठीक है, 2 का है, a का है, a की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे, इसको भी इरेज करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिए कि 12 और 12 और 13 हमारा आंसर आया हुआ है। अब उसको वैल्यू रख लेंगे उसमें नंबर में जो पाई थी ना, क्या मैथ में मान लीजिए कि उसने पाया 12 नंबर, तो इंग्लिश में कितना पाएगी 30 माइनस x ना था, तो अब इंग्लिश बराबर क्या आ जाएगा 30 माइनस एक बार 12 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 18 नंबर पाएगी, है ना। और अगर जो हम x की जगह क्या रख लेते हैं यहाँ पास 13, तो वो इंग्लिश में कितना नंबर पाएगी 20, 13 7 20, 20 10 30, 17 नंबर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप निकाल लेंगे, इसमें आ जाते हैं। 25 का 25 में स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625 पक्का, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 25 प्लस माइनस ये क्या आ गया 625, ये माइनस, अब 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 आएगा, अब 4 का गुणा इसमें करो, 4 छंग 24, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 5 20 2 22, 4 1 कम 4 और 2 6, 6 24 आ गया, है ना। बटे आपके पास क्या है 2, 2 1 जा 2। अब देखो आगे 25 प्लस माइनस 625 में 624 घटा देंगे 1 आएगा, ठीक है, अपॉन क्या आएगा आपके पास 2, ठीक है। अब x की वैल्यू एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, तो 25 प्लस माइनस √1 की वैल्यू 1 का 1 स्क्वायर कर दो तो वही आएगा, यानी 1 का मतलब 1 इंटू 1, तो 1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा, एक बार हम प्लस के साथ ले रहे हैं बटे 2, तो क्या वैल्यू आएगी 25 1 26 बटे 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 दूना 26, एक बार x की वैल्यू 13 आ गई। अब दूसरी बार माइनस के साथ लेंगे तो माइनस बराबर क्या हो गया x बराबर 25, ये जो प्लस के साथ लिए थे यहाँ पास, अब माइनस के साथ -1 बटे 2, x जोड़ क्या 25 में एक जाएगा 24 बटे 2, 12 दूना 24, तो x की वैल्यू आ गई 12। ये आप फॉर्मूले मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये x बराबर यहाँ 13 और वहाँ x बराबर 12, जैसा आपको सरल लगे, आपको सरल जो लगे वो उस मेथड से आप कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन में आपसे ना बोला जाए कि आप इस मेथड से करिए तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बस बिफोर जब तक कि आपका इक्वेशन ना आ जाए। थैंक यू सो मच।